ये कहानी है 3 मैच के फाइनल की। ये कहानी एक ऐसे बल्लेबाज की जिसे क्रिकेट में भगवान और भारत का सबसे बुरा कैप्टन कहा जाता है। ये कहानी है भारत के 50वें स्वतंत्रता दिवस पे आयोजित टूर्नामेंट इंडिपेंडेंस कप की। ये कहानी है 194 रन के हिस्ट्री की। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1998 के इंडिपेंडेंस कप की भारतीय जर्नी की। पाकिस्तान lots of headaches but not for much longer. Ijaz and he's gone. और आप देख रहे हैं द सुधीर एडिशन। उन्नीस यानी भारत का 50वां इंडिपेंडेंस डे, इस पे बीसीसीआई ने आयोजित किया द इंडिपेंडेंस कप। इस टूर्नामेंट और भारत के भव्यता को बढ़ाने के लिए भारत के ईडन गार्डन ग्राउंड में 75,000 लोगों के बीच में भारतीय पूर्वभूत कैप्टन को सम्मानित किया गया। इसमें सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री, अजरुद्दीन जैसे कैप्टन शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 4 टीमें शिरकत कर रही थीं, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। कहते हैं संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। इसको पूरा करने के लिए 24 साल के सचिन के कंधों पे इंडिया टीम के कैप्टनसी का भार था। सचिन को हमेशा ये लगता था जब दिल में हो जुनून और इरादों में है हिम्मत तो जीत तय होती है, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। भारतीय टीम 14 मई को चिन्नास्वामी के मैदान पे अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से खेलती है और वहां पे जीत का परचम लहरा देती है। कहते हैं कि पहली जीत नहीं, ये उन सपनों की जीत थी जिसे पूरा करने के लिए भारतीय टीम उस मैदान पे उतरी थी। कीवियों ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए ब्रायन यंग और नाथन एस्टल ने 59 रन जोड़ डाले। फिर बाद में भारतीय बॉलरों ने कमबैक किया और निरंतर अंतराल पे विकेट गिराते गए, जिसका परिणाम ये था कि 9 विकेट खोकर महज 220 रन ही बना पाई। अब बारी थी पलटवार करने की, जिसका जिम्मेदारी भारतीय टाइगर सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के कंधे पे थी। दोनों ने निराश ना करते हुए जीत की नींव रख डाली और पहले विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी कर डाली। 159 रन के टोटल पे पहला विकेट सौरव गांगुली का गिरा। सौरव गांगुली आउट होने से पहले 87 बॉलों पे 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 62 रन ठोक डाले थे। भारत जीत मुकम्मल करने वाली ही थी, तब तक एस्टल ने तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। तेंदुलकर जब तक आउट होते उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के जड़ डाले थे और इस इनिंग के लिए सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस मैच में 17 मई 1997 भारत का दूसरा मैच श्रीलंका से वानखेड़े में था। भारत को फाइनल में जगह बनाने से केवल एक व्यक्ति रोक सकता था, वो था सनथ जयसूर्या। श्रीलंका पाकिस्तान से अपना पहला मैच हारने के बाद ये मैच जीतकर अपनी सांसें बरकरार रखनी चाहती थी। वहीं इंडिया टीम ये मैच जीत के फाइनल में अपना जगह पुख्ता करने वाली थी, लेकिन किसको पता था जो टीम सांस बचा रही है वो इतिहास रच देगी। जीत की उम्मीद और फाइनल में अपना पुख्ता कदम रखने के लिए टीम इंडिया ने पहले टॉस जीता और टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अभी आखिरी जीत की मिठास थी, लेकिन इस मैच का कड़वाहट टीम इंडिया को मिल चुकी थी, जिसका पहला अध्याय चमिंडावास और डी सिल्वा ने लिख दिया था। दोनों ने भारत के गौरव सौरव गांगुली और तेंदुलकर को महज 0 और 2 रन पे आउट करके तोड़ दिया था। इस झटके से टीम इंडिया उठ ही पाती, तब तक डी सिल्वा ने तीसरा विकेट लिया और वो तीसरा विकेट विनोद कांबली के रूप में था, जिसके फलस्वरूप भारत महज 29 रन पे 3 विकेट अपना खो चुका था और इससे फाइनल में जाने की जो भी उम्मीदें थीं वो धुंधली होती दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम को इससे उभरने के लिए जरूरत थी एक साझेदारी की, और इस साझेदारी में सबसे बड़े कर्णधार बनने वाले थे राहुल द्रविड़ और अजय जडेजा के बीच हुई 95 रन की साझेदारी फाइनली टीम इंडिया 50 ओवर में 225 रन 7 विकेट के नुकसान पे बना डाली। शुरुआत खराब होने के बाद भी भारत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुका था, क्योंकि वो कहा जाता है ना, हौसले बुलंद रखो, हार तब होती है जब आप खुद से हार मान लेते हो। बारी थी श्रीलंका के चेस की। श्रीलंका की शुरुआत भी लगभग टीम इंडिया जैसी ही थी। उनका पहला विकेट महज 8 रन पे कालुवितरना के रूप में गिर गया और उसके बाद एक तरफ से श्रीलंका के विकेट गिरता गया,
लेकिन दूसरी तरफ सनत जयसूर्या ने जामोंत की तरफ पैर अपना गड़ा लिया था और 120 बॉल पे 151 रन की पारी खेल डाली, जिसका परिणाम ये था कि श्रीलंका 40.5 ओवर में 229 रन बना चुकी थी और इस हार से टीम इंडिया का फाइनल में जाना एक वक्त के लिए रुक ही गया था। भारत का तीसरा मैच और इस सीरीज के फाइनल में जाने का डिसाइडर चेन्नई में खेला जाने वाला था और टीम थी पाकिस्तान। दिन था 21 मई 1997। इस दिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाहिद अनवर ने खेल दी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इनिंग। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और जोर डाले 327 रन। शाहिद अनवर ने बनाया कुल 194 रन और ये उस टाइम का खेला जाने वाला किसी भी बल्लेबाज का एक इनिंग में सबसे बड़ा स्कोर था और ये करिश्मा करीब 12 साल तक पन्नों पर टिका रहा, जब तक कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाकर तोड़ा नहीं। शाहिद अनवर के इस इनिंग की वजह से पाकिस्तान उस टाइम का ऐसा स्कोर खड़ा कर चुका था जिसका पीछा करना टीम इंडिया के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। भारत के दो ओपनर जो अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा देते थे वो बिल्कुल सस्ते में निपट गए और भारत 61 रन पे 2 विकेट खो चुका था, जिसमें भारत के कैप्टन सचिन रमेश तेंदुलकर और भारत के टाइगर कहे जाने वाले सौरव गांगुली का विकेट था। भारत को जरूरत थी एक साझेदारी की, जिसका भार उठाया भारत की दीवार राहुल द्रविड़ और आचार्य श्रीकांत के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक विनोद कांबली ने। इन दोनों ने अकीब जावेद, अजहर महमूद और आफरीदी जैसे बॉलरों की एक ना सुनी और द्रविड़ ने बना डाला अपनी लाइफ का फर्स्ट सेंचुरी। द्रविड़ ने यह कारनामा 10 चौके की मदद से 107 बॉलों पे किया था। अब टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 89 रन, वो भी महज 57 बॉलों पे। उस टाइम पे ये रन आसान नहीं था। रन गति को तेज करने के लिए विनोद कांबली मोहम्मद हुसैन का शिकार बन जाते हैं। आउट होने से पहले 4 चौकों की मदद से 80 बॉलों पे उन्होंने 65 रन की इनिंग खेल डाली थी। कांबली के आउट होने के बाद भारत के उस टाइम पे सबसे बेस्ट ऑलराउंडर रॉबिन सिंह क्रिच पे आते हैं, तभी राहुल द्रविड़ भी अकीब जावेद का शिकार बन जाते हैं। रन की गति तेज करने के लिए रॉबिन सिंह ने अपने मन में ठान लिया था और महज 26 बॉलों पे 35 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का भी शामिल है। वो कहते हैं ना, जब किस्मत बलवान तो गधा पहलवान, वही हो रहा था पाकिस्तान के साथ। 35 रन के निजी स्कोर पे रॉबिन सिंह रन आउट होके वापस जा रहे थे और रॉबिन सिंह ही नहीं वापस जा रहे थे, जा रही थी टीम इंडिया की 3 मैच की फाइनल खेलने वाली उम्मीदें। भारतीय टीम के साथ साथ भारतीय दर्शकों की भी आंखें नम हो चुकी थी और आखिर में रन रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि टीम इंडिया टोटल का पीछा ना कर सकी और महज 49.2 ओवर में 192 रन पे ऑल आउट हो गई। ये कहानी थी 3 मैच के फाइनल खेलने की उस उम्मीद की जो 14 नवंबर 1997 में जगी थी। ये कहानी थी टीम इंडिया के कप्तान सचिन रमेश तेंदुलकर की कैप्टनसी में एक और हार की। इस तरह से टीम इंडिया इंडिपेंडेंस कप से बाहर हो गई और फाइनल श्रीलंका टीम ने जीत लिया। ये थी कहानी इंडिपेंडेंस कप की और आप देख रहे थे द सुधीर एडिशन। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लेके आते रहेंगे, और वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद।